एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं मंगल को जो हॉस्पिटल से निकलकर अपने हॉस्टल जा रहा होता है। जब वो हॉस्टल पहुंचता है तो उसके साथी मजदूर उसको गुस्से में देख रहे होते हैं, क्योंकि सबको लगता है सुनील की मौत की वजह मैंगोन कॉरपोरेशन की लापरवाही है। मगर मंगल ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि सुनील की मौत एक हादसा थी। उसके बाद मंगल का भाई, जो उसका रूम पार्टनर भी था, वो उस पर गुस्सा हो रहा होता है कि ये सब तूने क्यों किया, कितने पैसे लिए तूने ये सब करने के। उसके बाद मंगल का भाई उस पर उस तरह से वार करता है और तभी डिस्प्ले ब्लैक हो जाती है। और जब वापस आती है तो हम देखते हैं मंगल के हाथों में खून लगा हुआ है और उसने अपने भाई का मर्डर बहुत बेरहमी से किया है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं प्रमुख को, जो पोटरी लेकर रात में गांव छोड़कर भाग रहा होता है और कुछ दूर चलने के बाद वो थक कर बैठा ही होता है। तभी उसको कुछ लोग पकड़ लेते हैं और उसको वहां से निकासियों के मुखिया के पास लाया जाता है। तब प्रमुख बोलता है, मुझे जंगल से बाहर जाने दें, जो तेरा टैक्स होगा वो मैं सब दूंगा। उसके बाद निकासियों का सरदार बोलता है, प्रमुख शिला पहले टूटी थी या तेरा विश्वास, जिसको सुनकर प्रमुख सुन्न रह जाता है और बोलता है, ये तुझे कैसे पता। उसके बाद निकासियों का मुखिया बोलता है, निकासियों की कौम जंगल की पहरेदारी करना है और करपालियों का काम है उस शैतान की पूजा करना, और अगर तूने उस शैतान की पूजा नहीं की तो मैं तुझे मार डालूंगा। और तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर भैरव सिंह आता है और बोलता है, इसको जीप में डाल दो। और हम देखते हैं भैरव सिंह निकासियों के मुखिया का छोटा भाई है। फिर भैरव सिंह प्रमुख को लेकर पुलिस स्टेशन आता है। उसके बाद हम देखते हैं संदीप को, जो फोन पर अपने बॉस को बता रहा होता है, जब बर्ड्स को लगता है कि उसके अंडों में किसी तरीके का इन्फेक्शन है या वायरस है तो वो अपने अंडों को खुद तोड़ देती हैं, क्योंकि वो वायरस, वो इन्फेक्शन आगे वाली पीढ़ी पर या आगे वाली जनरेशन को ना जाए। और शायद हो सकता है बर्ड्स ने अपने आप को इसीलिए मारा क्योंकि उनमें भी वो वायरस था। उसके बाद भैरव सिंह प्रमुख से पूछता है, आप भाग क्यों रहे थे। तब प्रमुख बताता है, मैं भाग नहीं रहा था, मैं पूजा करने के लिए गांव से बाहर जा रहा था। उसके बाद भैरव सिंह पूछता है, तुमने भवानी को क्यों मारा। तो प्रमुख बोलता है, मैंने भवानी को नहीं मारा। तो भैरव सिंह गुस्से में प्रमुख के एक जोरदार गाल पर तमाचा मारता है। उसके बाद प्रमुख गिरते हुए बोलता है, भवानी को राकन ने मारा है। तभी वहाँ पर संचित और अवनी आते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आने और उसके दोस्त, जो गुफा में खजाने का दरवाजा ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर दिनेश आता है और बोलता है, प्रमुख पकड़ा गया है, जिस वजह से मेरे घर पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। तभी दिनेश दीवार पर हाथ रखता है और रानी गायब हो जाती है। उसके बाद दिनेश फिर से उसी जगह हाथ रखता है तो अनय भी रानी के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद अनय और रानी अंदर से दरवाजा खोलते हैं और फिर सब लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आने पर वो लोग देखते हैं हॉल की दीवार पर कुछ इमेज बनी हुई है और हॉल के बीचों बीच कोई चेस जैसी चीज बनी हुई है, जिसको वो लोग बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं भैरव सिंह को, जो हॉस्टल में उसी रूम में आया जहाँ पर मंगल ने अपने भाई का कत्ल किया था। और भैरव सिंह पूछता है, इसके बारे में किस किस को पता है। तो कांस्टेबल अंकुर बताता है, इसके बारे में क्लीनर और सुपरवाइजर को पता था और वो हमारी कस्टडी में। उसके बाद अवनी प्रमुख से पूछती है, तुमने भवानी को क्यों मारा। तो प्रमुख मना करता है, मैंने भवानी को नहीं मारा। फिर प्रमुख बोलता है, माया भी जग गया है और उसी ने भवानी को मारा। फिर परमल और संचित अवनी के साथ गाड़ी में भवानी सिंह के घर जा रहे होते हैं। तो अवनी बोलती है, स्वरूप जी के जेल जाने के बाद अगला प्रमुख आप दोनों में से ही कोई एक होगा, तो मुझे अगले प्रमुख से गारंटी चाहिए कि माइनिंग के काम में कोई भी और किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आएगी। उसके बाद परमल बोलता है, संचित के पिताजी सबसे पहले प्रमुख थे, इसलिए स्वरूप भाई साहब के जेल जाने के बाद संचित ही प्रमुख बनेगा। मगर संचित प्रमुख बनने से मना कर देता है और बोलता है, मुझे इन सब में यकीन नहीं है। उसके बाद भवानी के घर जाते हैं और उसकी बीवी से पूछते हैं कि आपने बताया क्यों नहीं था कि प्रमुख जी भवानी से मिलने आए थे। तो उसकी बीवी बोलती है, ये किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं था, मगर उनके जाने के बाद भवानी जी हॉस्पिटल गए थे आपको देखने। फिर अवनी हॉस्पिटल जाती है और नर्स से पूछती है, क्या भवानी जी आए थे मुझसे मिलने। तो नर्स बोलती है, हाँ, मगर रात काफी हो गई थी तो इसलिए वो वापस चले गए। फिर अवनी नर्स से बोलती है, क्या तुम मुझे इस CCTV की फुटेज दिखा सकती हो। तो नर्स बोलती है, हाँ मैडम बिल्कुल, मगर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तभी अवनी को किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर अवनी का मरा हुआ हस्बैंड होता है, जिसके साथ अनय भी होता है। तभी देखती है उसका मरा हुआ हस्बैंड अनय को लेकर दीवार के आर पार हो गया है। तो अवनी अनय का पीछे भागती है और एकदम से सीन बदल जाता है और हम देखते हैं अवनी दीवार से चिपक कर कुछ बड़बड़ा रही होती है। तो परमल पीछे से पूछता है, क्या हुआ मैडम। तब अवनी बोलती है, कुछ नहीं। उसके बाद अवनी CCTV का फुटेज देखती है जहाँ पर उसको पता पड़ता है कि मंगल उसके कमरे में से निकला है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं माई को, जो
अपने साथियों से बोल रहा होता है हमको खजाना ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद अनय दीवार की तरफ देखता है और उसको पता चलता है कि जो चेस की तरह चीज है वहाँ के चारों कोनों पर खड़े होकर हमको वहाँ पर पानी डालना पड़ेगा, मगर उनको वहाँ पर पानी तो मिलता नहीं है। तो वो लोग खड़े होकर चारों कोनों पर सुसु कर देते हैं, जिससे वह पत्थर चमकने लगता है और साइड से गेट ओपन हो जाता है। अनय दरवाजे के अंदर जाने ही वाला होता है तो माही उसको रोक लेता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मंगल को, जो हॉस्टल की मेस में पहुंचता है, जहां बाकी मजदूर उसको देखकर पुलिस को बुलाने की बोल रहे होते हैं। तभी मंगल एक आदमी का हाथ पकड़ता है और उसको उखाड़ देता है, जिससे हॉस्टल में सारे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वहां पर परमल अपनी तलवार के साथ आता है। फिर हम देखते हैं मंगल और परमल के बीच की फाइट को। फिर परमल मंगल पर वार करने ही वाला होता है अपनी तलवार से। तभी वहां पर अवनी और भैरव सिंह आते हैं, जिसके बाद मंगल को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ अनय और रानी पुलिस स्टेशन आते हैं प्रमुख से बात करने, क्योंकि अनय बोलता है मुझे अपने मरे हुए पापा से बात करनी है। तभी वहां पर भैरव सिंह मंगल को लेकर आता है पुलिस स्टेशन में और लॉकअप में बंद कर देता है। अनय और रानी भैरव सिंह को देखकर छुप जाते हैं। उसके बाद भैरव सिंह अंकित से बोलता है तुम अपनी चोट साफ कर लो। उसके बाद हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में अंकित और अंकुर बैठकर ताश का खेल खेल रहे होते हैं। तभी अंकुर के बार बार जीतने से अंकित को गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो अंकुर को गाली देता है। तब अंकुर बोलता है तूने गाली किसको दी? तूने अपने माँ को गाली दी। और ऐसे ही करते करते उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और गुस्से में अंकित अंकुर को उठाकर मंगल के लॉकअप के गेट पर मारता है, जिससे मंगल का गेट टूट जाता है। जिसके बाद अंकित अंकुर के सिर पर लकड़ी से वार कर करके उसका सिर कुचल देता है और उसे मार देता है। तभी मंगल लॉकअप से बाहर निकलता है और अंकित के सिर को पकड़कर तोड़ देता है। और तभी अनय और रानी वहां से बचकर भाग रहे होते हैं। तो मंगल उन दोनों को देख लेता है और उनकी तरफ मारने के लिए बढ़ता है कि तभी एपिसोड खत्म हो जाता है।